28 जनवरी को जिस तरह से अजीत पवार दादा का निधन हुआ विमान हादसे में, उस बात को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चलती हुई नजर आ रही हैं। कुछ लोग उसको संदिग्ध करार भी दे रहे हैं, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई जिस तरह से हादसा हुआ है बेहद दुखद हादसा है और इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई शक और शुबा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन हादसे से पहले क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई जहां पर यह पता चला है, और खासकर एक ऑडियो भी एक वायरल हो रहा है जहां पर यह निकल के बात सामने आ रही है कि अजीत पवार ने आखिरी बार जो कॉल किया था वो अपने भतीजे को किया था, जो कि जो उनके भतीजे का नाम अगर मैं कहूं तो श्रीजीत पवार है। उनसे आखिरी बार अजीत पवार की बातचीत हुई थी, और यह बातचीत अपने आप में इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि इस बातचीत का जो ऑडियो, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिस तरह से खबर निकल कर सामने आ रही है, नभा टाइम्स की खबर है, उसमें अगर हम खबर पर ध्यान करें तो उसमें पता चलता है कि 28 जनवरी 2026 को जब बारामती हवाई इस विमान हादसा हुआ, तो उसके बाद या उससे पहले की अगर हम बात करें तो यहां पर आखिरी बार जो बात हुई थी उसका ऑडियो निकल कर सामने आया। और ये ऑडियो जो बात हुई है ये अजीत पवार के अपने भतीजे श्रीजीत पवार के साथ में हुई है। अब इस बात को लेकर भी तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि आखिर ये जो फोन रिकॉर्डिंग है ये क्या सही है, क्या वाकई में ये बातचीत हुई है, क्योंकि जब ये घटना घटी है उसी के आसपास यानी कि 8:37 के आसपास ये बातचीत बताई जा रही है, यानी कि सुबह ये बातचीत हुई है और उसमें उन्होंने कई तरह की बातें कही और कहा जा रहा है कि बेटा तू चिंता मत कर, हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। श्रीजीत ने कहा कि उन्होंने मैसेज में सुझाव दिया था कि जिला परिषद चुनावों में माली समुदाय को जो प्रतिनिधित्व है दिया जाना चाहिए। इसके बाद अजीत पवार ने विमान से सीधे फोन करके उन्होंने इस मामले पर बातचीत की थी। अगर हम देखें तो यहाँ पे नजर आता है कि श्रीजीत पवार भी इस मामले के ऊपर बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि हम सभी समुदायों को साथ लेकर चल रहे हैं। मैं दुनिया को बताना चाहता था कि अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने जाति और धर्म की परवाह किए बिना सभी के साथ काम किया। हमें सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, उनका कहना था। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि अंतिम संदेश, अंतिम आवाज थी। वो आगे कहते हैं कि अजीत पवार हमेशा संदेशों और फोन कॉल का जवाब व्यक्तिगत रूप से देते थे। जब भी मुझे कोई समस्या होती थी मैं उन्हें संदेश भेजता था और वो मुझे वापस कॉल करते थे। उस समय भी उन्होंने ऐसा ही किया और मुझे कॉल किया, और उसके कॉल में उन्होंने तमाम सारी बातों को मेरे सामने साथ में साझा किया। अगर हम बातचीत की बात करें, जो कि जो ऑडियो के आधार पर बातचीत है, तो वहां पर अजीत पवार जो फोन पे बात करते हैं, कहते हैं हम बिना जानकारी के कोई काम नहीं करते, हम सभी जातियों और समुदायों को साथ लेकर चलते हैं। इस पर श्रीजीत पवार कहते हैं अजीत दादा मैंने आपसे सिर्फ वही शेयर किया जो मुझे महसूस हुआ। अजीत पवार फिर इसके बाद कहते हैं मैं सहमत हूं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने माली समुदाय को पहले ही जिला परिषद का टिकट दिया है। वो सीट ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत आती है। अन्य पार्टियों ने अलग अलग उम्मीदवार उतारे हैं, हमने अपना काम किया। और श्रीजीत पवार कहते हैं दादा आप अंतिम निर्णय लें जो आपको सही लगे। ये बातचीत के अंश हैं जो उस बातचीत में हुए थे। अब ऐसे में महत्वपूर्ण बात जो निकल कर सामने आती है कि क्या वाकई में जो ये बातचीत हुई है ये बातचीत सही है, क्योंकि इस बातचीत का जो कंफर्मेशन है वो जो अजीत पवार के भतीजे यहाँ पर वो भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और कहते हैं कि उन्होंने एक समुदाय विशेष के बारे में बात की थी कि हमें उनको भी वो कह सकते हैं अहमियत देनी चाहिए। और अजीत पवार कहते हैं वाकई में अहमियत देनी चाहिए और तमाम चीज़ों को देख परख कर ही मैं फैसला करता हूँ। हम तमाम जो समुदाय हैं, जातियाँ हैं, सबको बढ़ाने का काम यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और अजीत पवार को लेकर ये कहा जाता है कि वो हर समुदाय, हर जाति वर्ग के नेता थे। इसीलिए हमने देखा कि तमाम जो समुदाय के लोग थे, अलग अलग समुदाय के लोग थे, वो उनके निधन की खबर सुन के तमाम बिलखते हुए, रोते हुए दिखाई पड़े। और उनके अंतिम संस्कार में हमने देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ उमड़ती हुई वहां पे नजर आई थी, जिससे ये पता चलता है कि लोगों के अंदर अजीत पवार की पकड़ कितनी ज्यादा मजबूत थी, कितने ज्यादा वो अहमियत लोगों के लिए रखते थे। और जब कह सकते हैं कि उनके निधन की खबर आई तो हर कोई कहीं ना कहीं गमजदा हुआ, सदमे में हुआ। और खासकर महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए, बारामती की बात की जाए, तो वहां पर उनकी जो अहमियत थी वो अंतिम संस्कार में कहीं ना कहीं पता चलती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा। उसका
जो है अभिवादन भी एक तरीके से कहें तो पार्थ जो पवार हैं और जय पवार हैं वो हाथ जोड़कर करते हुए नजर आए कि आपने हम सबका एक तरीके से सपोर्ट किया है, साथ दिया है। उस बात को उन्होंने हाथ जोड़कर कहने के सबका एक तरीके से आभार प्रकट किया था। तो ये अजीत पवार का एक अलग ताकत थी, एक अलग उनकी कह सकते हैं कि प्लानिंग थी अपनी राजनीति को करने की। वो कभी भी किसी एक वर्ग की राजनीति नहीं करना चाहते थे। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। और जो अंतिम बातचीत यहां पर हुई है अजीत पवार दादा की अपने भतीजे के साथ में, वो बातचीत ये बताती है कि वो किसी भी कह सकते हैं दबाव में अपने आप को महसूस नहीं करना चाहते थे, किसी दबाव में रहना नहीं चाहते थे, और जो भी उनको ठीक लगता था वो फैसले करते हुए दिखाई पड़ते थे। क्योंकि यहां पर वो कहते हैं कि हम सभी जातियों को और समुदायों को साथ लेकर चलते हैं, यानी कि किसी वर्ग विशेष की हम जो राजनीति नहीं करते, बल्कि जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं हम सबको लेकर आगे बढ़ते हैं। और यही बात उन्होंने अपने अंतिम संदेश में भी कही कि राजनीति का मकसद ये होना चाहिए कि तमाम जो देश में लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग या समुदाय से आते हो, उनको साथ लेकर चलना चाहिए। अब ऐसे में जो पार्टी है वो उनकी विचारधारा पर किस तरह से आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, ये देखना महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि उनकी पत्नी जो अभी कह सकते हैं उप मुख्यमंत्री बनी है, सुनेत्रा पवार, किस तरह से वो आगे कार्य करती हुई दिखाई पड़ेंगी, ये एक बात हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण जो सवाल है, और कहीं ना कहीं ये अभी लोगों के अंदर जिज्ञासा भी है कि पार्टी की जो अगुवाई है या पार्टी की जो कमान है वो किसके हाथों में जाती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रफुल्ल पटेल के हाथों में कमान है, लेकिन जब पूर्ण रूप से कोई अध्यक्ष बनेगा तो वो कौन नाम होने वाला है? क्या वो सुनेत्रा पवार ही होने वाली हैं, या फिर पार्टी में से कोई और चेहरा निकल कर सामने आने वाला है, या फिर कह सकते हैं कि जो अजीत पवार दादा के बड़े बेटे हैं पार्थ पवार, क्या उनका नाम निकलकर सामने आने वाला? तो फिलहाल जो संदेश उसमें निकल कर आया वो ये बताता है कि अजीत पवार की जो राजनीति करने की तौर तरीका था, जो अंदाज था, वो किसी भी एक जाति विशेष के लिए नहीं था, किसी भी एक समुदाय विशेष के लिए नहीं था, बल्कि वो सभी वर्गों को और सभी समुदायों को साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। और आखिरी में उन्होंने जो बात कही है, क्योंकि शुरू में मैंने आपसे कहा कि हम ऑडियो की तो पुष्टि नहीं करते, लेकिन अब जिस तरह से उनके भतीजे ही ये बात कह रहे हैं कि हाँ मेरी बातचीत हुई है, और इस बातचीत में अजीत दादा ने ये बात मुझे कही थी कि भाई हम किसी एक समुदाय को नहीं, बल्कि हम सभी जातियों और समुदायों को साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए हम कोशिश करेंगे, या हमारा प्रयास होगा कि हम जो है तमाम ऐसे फैसले करें जो सभी जातियों को, समुदायों को साधता हुआ दिखाई पड़ा। वैसे में जो पार्टी की विचारधारा है अब किस तरह से आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, अजीत पवार दादा का जो आखिरी ख्वाब था कि भाई सबको साथ लेकर हमें चलना चाहिए, उस पर पार्टी किस मजबूती के साथ में आगे बढ़ेगी ये देखना होगा। और साथ में पार्टी की कमान किनके हाथों में जाती है, क्या सुनेत्रा पवार जो पत्नी है अजीत पवार दादा की उनके हाथों में जाएगी, या जो उनके बड़े बेटे हैं पार्थ पवार क्या वो पार्टी को लेकर आगे चलेंगे, या फिर पार्टी में कोई चेहरा ऐसा है, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल की बात की जाए, छगन भुजबल की बात की जाए, या और भी तमाम चेहरे उनकी बात की जाए, क्या उनके ऊपर भी पार्टी सोच सकती है? तो अभी तमाम तरह के अगर मगर से चीजें यहाँ पर गुजरती हुई दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि हाल ही में ये भी खबर सामने आ रही है कि अजीत पवार के दोनों बेटे, यानी अजीत दादा के दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार, हाँ कह सकते हैं शरद पवार से भी मुलाकात करते हुए दिखाई पड़े हैं। और ये भी क्या कोई रणनीति का हिस्सा है, इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं बन रही हैं। और साथ में अब क्या जो पार्टी है क्या वो बीजेपी के साथ ही रहेगी, या अपनी अलग धारा बनाती हुई दिखाई पड़े? क्योंकि विलय को लेकर भी तमाम तरह की खबरें इस बीच चलती हुई दिखाई पड़ी हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आने वाले दिनों में चर्चाएं बनी रहेंगी। लेकिन जो बात अजीत पवार दादा ने कही, और जो उनके भतीजे भी अब कंफर्मेशन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मेरी बात हुई थी, और उस बात में अजीत पवार जी ने ये कहा था कि सभी जाति, सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है। अब ऐसे में आप क्या सोचते हैं, जरूर इसको लेकर बताइए। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति की जितनी भी सुर्खियां इस समय बन रही हैं, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।